नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सियासी फैसले की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। जी हाँ, बीजेपी ने जातिगत जनगणना को हरी झंडी दे दी है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक जनगणना है या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा सियासी दांव। आज हम 4 बड़े पॉइंट्स पर समझेंगे कि कैसे ये फैसले विपक्ष को चित कर सकता है, बिहार में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, आरक्षण की सीमा को बदल सकता है और भविष्य में देश की सियासत को नया आकार दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे बीजेपी ने विपक्ष के सबसे बड़े हथियार को छीन लिया। सालों से कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दल जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बीजेपी पर हमलावर थे। राहुल गांधी तो इसे भारतीय समाज का एक्सरे तक कह चुके थे, लेकिन 30 अप्रैल 2025 को जब मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दी तो विपक्ष के पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं। कल्पना कीजिए, एक शतरंज का खेल चल रहा है। विपक्ष अपने सबसे मजबूत चाल चलने की तैयारी में था, लेकिन बीजेपी ने एक ही दांव में उनकी रानी को बाहर कर दिया। अब कांग्रेस और उसके सहयोगी कह रहे हैं ये तो हमारी जीत है, लेकिन बीजेपी के नेता अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं हमने दो सामाजिक न्याय का नया युग शुरू किया है। सवाल ये है कि अब विपक्ष अगला मुद्दा क्या उठाएगा, क्योंकि उनका सबसे बड़ा सियासी हथियार तो बीजेपी के हाथ में है। अब आते हैं बिहार की सियासत पर, जहां जाति हमेशा से वोट का सबसे बड़ा गणित रहा है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीने दूर हैं और नीतीश कुमार पहले ही 2023 में अपनी जातिगत सर्वे की मिसाल दे चुके हैं। लेकिन बीजेपी ने पूरे देश की जातिगत जनगणना का ऐलान करके नीतीश और विपक्ष दोनों को बैकफुट पे ला दिया। ये ऐसा है जैसे क्रिकेट में एक बल्लेबाज छक्का मारने की तैयारी कर रहा हो और गेंदबाज ने अचानक यॉर्कर फेंक दी। बीजेपी जानती है कि बिहार में ओबीसी और दलित वोटर निर्णायक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इन वोटरों का कुछ नुकसान हुआ था। अब जातिगत जनगणना का वादा करके बीजेपी ने इन वोटरों को साधने की कोशिश की है। और हाँ, नीतीश कुमार जैसे सहयोगी जो इस मुद्दे पर मुखर थे, अब बीजेपी के साथ और मजबूती से खड़े नजर आएंगे। ये है बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। तीसरा पॉइंट है आरक्षण का। अभी देश में एससी और ओबीसी के लिए कुल 50% आरक्षण की सीमा है, लेकिन क्या होगा अगर ये सीमा हट जाए। बिहार में नीतीश सरकार ने 2023 के सर्वे के बाद कोटा बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन ये हो नहीं पाया। अब केंद्र की जातिगत जनगणना के बाद अगर सटीक डेटा सामने आया तो सरकार के पास 50% की सीमा हटाने का मजबूत आधार होगा। सोचिए, एक ऐसी चाबी है जो सामाजिक न्याय के ताले को खोल सकती है। अगर ओबीसी और दलित समुदाय का मानना है कि उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण कम है, अगर बीजेपी इस सीमा को हटाती है तो ये उन समुदाय के लिए गेम चेंजर होगा। लेकिन सावधान, ये फैसला सवर्ण समुदायों में नाराजगी भी पैदा कर सकता है। बीजेपी को इस तलवार की धार पर चलना होगा। आखिरी और सबसे दुर्गामी पॉइंट है परिसीमन। 2026 के बाद पहली जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन होगा। अगर 2026-27 तक जातिगत जनगणना का डेटा तैयार हो गया तो इसका इस्तेमाल सीटों के नए बंटवारे में हो सकता है। ये ऐसा है जैसे देश के सियासी नक्शे को फिर से डिजाइन करने की तैयारी हो। ज्यादा आबादी वाले समुदाय को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है, खासकर बिहार और यूपी जैसे राज्यों में, जहां जाति और जनसंख्या सियासत को तय करती है। लेकिन ये भी एक जोखिम है। अगर परिसीमन से कुछ समुदाय को लगता है कि उनका नुकसान हुआ तो बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी बीजेपी इस बड़े दांव को खेलने के लिए तैयार दिख रही है। जातिगत जनगणना का मास्टर प्लान विपक्ष को चित करने से लेकर बिहार में बाजी मारने तक, आरक्षण की नई कहानी लिखने और देश की सियासत को नया आकार देने तक, ये फैसला आने वाले सालों में बहुत कुछ बदल सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या इसमें कोई रिस्क है? ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज।